जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए देखते हैं कैसे होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। पहला क्वेश्चन कितना दिया हुआ है? 140। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्याएं। पहले तो ये जान लेते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या फिर एक से विभाजित होती हैं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब आइए देखते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। 2 सत्ते 14, फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 5 से 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। सारी अभाज्य संख्याएं हैं 2, 2, 5, 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 156। 156 इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नौ 18। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, तब उससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। फिर 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3825। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 5005 और छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है 7429। आइए देखते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से चेक करते हैं। 2 से कटेगा नहीं। उससे बड़ी अभाज्य संख्या 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 हो गया 15, 3 पचे 15। 3 से फिर 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा। अब उससे बड़ी अभाज्य संख्या से देखेंगे 5, 5 8 40 और 5 हम 25। फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से नहीं, भी 5 से कट जाएगा ये। 5 एकम 5, बचा 3 हो गया 35, 5 सत्ते 35। 17 खुद अभाज्य संख्या, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। 17 एकम 17। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अगली संख्या 5005। इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ये ना 2 से कटेगा ना 3 से, सीधे 5 से काटते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये किस संख्या से कटेगा? 7 से। 7 एकम 7, बचा 3 हो गया 30, 7 चौक 28 हो गया, बचा 2 हो गया 21, 7 त्रिक 21। अब यह किस संख्या से कटेगा? 13 से। हमेशा अभाज्य संख्या से ही काटना है। 5, 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 21, 21 नहीं 23, 13 एकम 13, अच्छा 1 हो गया 13, 13 एकम 13। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 एकम 11। इसका 5005 बराबर
5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 11। पाँचवा सवाल है, दूसरा सवाल था, ये तीसरा था, ये चौथा, पांचवा सवाल है। पांचवा क्वेश्चन है 7 4 2 9। 7 4 2 9 सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटेगा ये 17, उससे नीचे किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो 17 से काटते हैं, 17 चौका 68, 17 तियाँ 51 और 17 सत्ते 119। 437 कटेगा 19 से, 19 दूना 38 और 19 तियाँ 57। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, 23 से करना 23। तो 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुणे 19 गुणे 23। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा उनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है या नहीं। पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है, उसके बाद उसकी जांच करना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम या नहीं। तो हम क्वेश्चन पहले नोट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है 26 और 91। पहला क्वेश्चन है 26 91। अब 26 का भाज्य गुणनखंड आराम से निकाल लेते हैं। 13 दूना 26, 13 गुणे 2 और 91 का 13 गुणे 7, 13 7 91। एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से जो संख्या दोनों में कॉमन होती है उन संख्याओं को उसका एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। एलसीएम जो संख्याएं कॉमन होती हैं उन्हें एक बार लिखते हैं और बाकी अन्य संख्याओं को भी गुणे के रूप में उतार लेते हैं। ये हो गया एलसीएम। अब जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम चेक कर लेते हैं, जांच करते हैं। जांच एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ कितना आया है 13, एलसीएम कितना आया है 13 गुणे 2 गुणे 7। अब 13 सते 91 और गुणे 13 दूना 26। मतलब 91 और 26। ये 91 और 26 क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या में दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तब एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 91 गुणे 26, मतलब दोनों बराबर हैं। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम का गुणा, इनका पूरा का गुणा करिए, इनका गुणा हो जाएगा 23 66। एक तरीके से और कर सकते हैं, इन सबका गुणा 23 66 हो जाएगा और इसका गुणा भी 23 66 होगा। तो आप गुणा करके कर सकते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये तरीका आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 510 और 92। 510 और 92 दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। इसका एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ करते हैं। पहले तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 का
सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 25, 5 का 5। फिर 51, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एक 3 बचा 2 हो गया, 3 7 21। फिर 17 एक 17, मतलब 510 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 3 × 17, 2 × 5 × 3 × 17। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 92 सबसे पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 अभाज्य संख्या है, 23 एक 23। 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23। अब इनका HCF क्या होगा? HCF होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2, तो HCF इनका क्या हो जाएगा? 2। LCM क्या होगा? LCM हो जाएगा, बाकी जो संख्याएं बची उन्हें आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 × 3 × 17 × 2 × 23, ये हो गया क्या? LCM। अब जांच कर लेते हैं। जांच में हम एक टर्म लिखते हैं, दूसरा टर्म खुद आ जाएगा। HCF × LCM, HCF × LCM बराबर HCF 2 है, LCM 5 × 3 × 17 × 2 × 23। HCF 2 हो गया, LCM 5 × 3 × 17 × 2 × 23। अब ये देखिए 2 × 5 × 3 × 17, ये कितना होता है? 500। एक मिनट, LCM में जो कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं, तो इसमें 2 और रहेगा, गुणे इंटू 2। अब ये देखते हैं 2 × 2 × 23, 2 × 2 × 23 कितना हो जाएगा? 92। तो HCF × LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM क्या होता है? जो संख्या कॉमन है उसे एक बार लिख लेते हैं, बाकी अन्य संख्याओं को भी उतार लेते हैं। जैसे 5 × 3 × 17, 5 × 3 × 17 और 2 कॉमन है, इसको लिख लिए। उसके बाद बाकी जो बचा है गुणे 2 × 23, LCM हो गया। HCF जो कॉमन होता है उसे एक बार ही लिखते हैं। जांच करते हैं तो HCF × LCM, HCF कितना है? HCF है 2, LCM कितना है? 5 × 3 × 17 × 2 × 23 × 2 है। अब देखिए 2 × 5 × 3 × 17, यहाँ देखिए 2 × 5 × 3 × 17 कितना होता है? 510। और 2 × 23 × 2, 2 × 2 × 23 कितना होता है? 92। यानी HCF × LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 336 और 54। क्या है क्वेश्चन? है तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। इनका LCM भी ज्ञात करना है, इनका LCM निकालना है और HCF निकालना है, फिर जांच करनी है। 336 और 54। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं।
336। 2 से काटिए, 2 एक अन्नम 2, बचा 1 हो गया 12, 13, 2 छक 12, बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 2, 3 सते 21, 7 एक अन्नम 7। तीन 3 6, 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 7। ये 336 54 का भी देख लेते हैं। 2 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 से 3 9 27, 3 त्रिका 3 एक अन्नम 3, मतलब 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब इनमें जो कॉमन है, देखिए 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, बाकी तो कोई कॉमन है नहीं। तो जो संख्याएं कॉमन हैं उनका आपस में गुणा करा लेते हैं, वो इसका हो जाएगा HCF। HCF बराबर क्या होगा, कॉमन को एक बार लिखेंगे, एक बार कॉमन को एक बार लिखेंगे, 2 और 3 भी कॉमन है तो 3 बराबर 6 HCF हो गया। LCM बराबर जो संख्याएं कॉमन उन्हें एक बार लिखेंगे, जैसे 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है, एक बार हो गया। अब इन्हें छोड़कर बाकी सारी संख्याएं गुणा के रूप में उतार लेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 30 24 30 24। अब जांच कर लेते हैं, जांच करेंगे तो LCM गुणे HCF बराबर, LCM कितना है, LCM है 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। HCF कितना है, 2 गुणे 3। यह देखते हैं पहले में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यहाँ पहले वाले में देखिए, पहले क्वेश्चन में देखिए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 के पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 बराबर कितना होता है 336। तो यहाँ फिर देखिए 1 2 3 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 7, मतलब इन सारी संख्याओं को मिलाकर कितना हो जाएगा 336 और गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, तीन गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, यहाँ देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 54 बराबर 54। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इनका गुणा करा के भी प्रूव कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 पहला क्वेश्चन है। 12, 15 और 21। तीसरे का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। 12, 15, 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25। 8, 9, 25 पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12। 12 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 2 × 2। 3 × 2 × 2, 3 चौक 12। और 15 3 × 5। आसान है, इनको अब भाग करके क्या देखें। 21 3 × 7, 3 7 21। अब इनमें कॉमन क्या है तीनों में? 3, और तो कोई संख्या कॉमन है नहीं, तो जो संख्या कॉमन होगी वही उसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? बाकी जो संख्याएं बची हैं जो कॉमन है उन्हें एक बार लिख लेंगे 3, बाकी जो संख्याएं बची हैं उनका गुणा करा लेंगे, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। कितना आएगा? ये हो जाएगा 420। 420। तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? 17। 17 का अभाज्य गुणनखंड 17 × 1। 23। 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 × 1। 29। 29 किस अभाज्य संख्या है? तो 29 × 1। तो इसमें कॉमन क्या है तीनों में? तीनों में कॉमन सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम कॉमन नंबर 1, बाकी 17 × 23 × 29 एक कॉमन है, उसके बाद 17 × 23 × 29 बराबर हो जाएगा 11, 33, 9। 11, 33, 9 इसका एलसीएम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8, 9, 25। 8, 9 और 25। थर्ड क्वेश्चन है 8, 9, 25। इसमें 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 × 3। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 5। इनमें कोई संख्या कॉमन है? कोई संख्या कॉमन है? 1, सिर्फ 1 कॉमन है। क्या कॉमन है? 1। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर 1 और एलसीएम बराबर सारी संख्याओं का आपस में गुणा करा देते हैं। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 5 दूनी 10 दूना 20 दूना 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360, 360 पंचे 180, 1800 हो जाएगा इसका
एलसीएम। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन दिया है एचसीएफ दिया हुआ है 9, एलसीएम ज्ञात करना है। दोनों संख्याएं दी हुई हैं, तो दोनों संख्याएं क्या दी हुई हैं 306 और 657। एचसीएफ 9, 306 और 657। क्वेश्चन देखते हैं चौथा। फोर्थ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 309, 306, 306 और 657, 306 और 657 ये संख्याएं दी हुई हैं। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, 306, 657 संख्याएं दी हुई हैं, उनका एचसीएफ 9 दिया हुआ है। एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, सूत्र पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें रख देते हैं पहली संख्या कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या 657 बराबर एलसीएम पता नहीं है और एचसीएफ 9। अब इधर से ये गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा भाग, तो एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 और इधर आकर क्या करेगा भाग 9, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 और 9 चौक बचा 3 हो गया 36, 9 चौक 36। एलसीएम बराबर 34 गुणे 657 कितना हो जाएगा गुणा करने पर 22, 33, 8। इनका गुणा कितना हो जाएगा 22, 33, 8। एलसीएम आ गया इतना। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। 6 के पावर n किसी n प्राकृतिक संख्या के लिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी n प्राकृतिक, n क्या है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो कह रहा है जांच कीजिए कि 6 के पावर n, 6 के पावर n का जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में क्या जीरो रहेगा, कोई भी मान आए उसके लास्ट में क्या जीरो पर समाप्त हो सकता है वो, ये जांच करना है। क्या जांच करनी है कि 6 के पावर n यानी n कोई प्राकृतिक नंबर है, यदि 6 के पावर n किया जाए तो आने वाली संख्या के लास्ट में क्या जीरो हो सकता है। तो हम जांच करते हैं कैसे कि यदि कोई किसी संख्या के अंत में जीरो आता है, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य आता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, विभाजित होगी, वो संख्या 10 से विभाजित होगी। यानी 10 से विभाजन का मतलब है 2 से भी और 5 से विभाजित हो। 10 से विभाजित होने का मतलब वो संख्या 2 से भी विभाजित हो और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। अब हम संख्या देखते हैं कि जो दी हुई है 6 के पावर n, यदि 6 के पावर n है, n एनी नेचुरल नंबर कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 गुणे 3 के पावर n, 2 गुणे 3 के पावर n मतलब 2 के पावर n और 3 के पावर
n। जिस संख्या में शून्य आएगा वो संख्या 2 और 5 से विभाजित होगी, या 2 के पावर में भी विभाजित हो सकती है, यानी 2 और 5 से विभाजित हो सकती है। यहाँ 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 है परंतु 5 नहीं है, अतः ये संख्या 6 के पावर n वाली संख्या 6 के पावर n वाली संख्या के अंत में शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि 6 के पावर n वाली संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा मतलब उसके अंत में शून्य नहीं आएगा, अंत में शून्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यदि वो संख्या 2 से और 5 से दोनों से विभाजित हो जाती, यानी 2 पंचे 10, तो उसके अंत में 0 आ जाता, लेकिन वो संख्या सिर्फ 2 से विभाजित हो रही, 5 से विभाजित नहीं हो रही। यहाँ कहते हैं 6 के पावर n सिर्फ 2 से विभाजित होता है, 5 से नहीं। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये बता रहा है भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन पूछ रहा है क्यों हैं, क्यों ये बताना है। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, कोई भी भाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है यदि उसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो। अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। अभाज्य संख्याएं वह होती हैं जो या तो स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होती हैं। तो अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, लेकिन भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। यानी कोई भी अभाज्य संख्या है, मान लीजिए 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 7 गुणे 1। तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य, क्योंकि इसका सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो यहाँ से 13 देखिए कॉमन है दोनों में, 13 को कॉमन कर लेते हैं। 7 गुणे 11 प्लस 1, यहाँ से 13, यहाँ से भी 13 कॉमन है, 13 कर लिए। 7 गुणे 11 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 13, 11 से 77 और प्लस 1, तो 13, 77, 1, 78। तो 13 गुणे
13 गुणे 6, 78 को क्या लिख देंगे 13 गुणे 6। मतलब यहाँ इन संख्याओं का 2 से अधिक गुणे 1 भी, मतलब इन संख्याओं का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। क्या है? भाज्य है। अगला देखते हैं, दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 5 कॉमन दिख रहा है। 5 को बाहर कर लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा? इसका गुणा 1008 प्लस 1, 5 गुणे 1009 और गुणे 1। कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 2 से अधिक, अतः 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य है। 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः संख्या भाज्य है। 5 गुणे 109 गुणे 1, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए संख्या भाज्य है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी खेल के मैदान में, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो पुनः एक साथ कब मिलेंगे, इसके लिए इन दोनों मानों का एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। कितना मिनट लग रहा है? सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। सोनिया को 18 मिनट, क्वेश्चन नंबर 7। सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट। अब ये दोनों एक साथ कब मिलेंगे, इसके लिए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो 18 का भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 9 18, मतलब 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का 2 गुणे 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखते हैं, बाकी जो कॉमन नहीं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो एलसीएम, क्या एलसीएम निकालेंगे तो जो संख्या कॉमन है 2 गुणे कॉमन है 3 गुणे जो कॉमन नहीं उन्हें भी लिख लेंगे गुणे 3 और गुणे 2। तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36। तो सोनिया और रवि, सोनिया और रवि दोबारा 36 मिनट बाद मिलेंगे।